आज हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस का। इस वीडियो में मैंने पूरा टेंस समझाने का प्रयास किया और दो भागों में मैंने विभाजित किया है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर आपको समझ में आ जाएगा और सबसे ज़्यादा आपका यही प्रेजेंट और पास्ट ही पूछा जाता है और फ्यूचर इसकी वीडियो बनी हुई है, वहाँ जाकर देख लें। इसको मैंने अंतर समझाने का प्रयास किया है कि आप बिल्कुल सरल तरीके से कैसे आप समझ जाएं। तो फार्मूला मैं समझाऊंगा, बाकी सब कुछ समझाऊंगा, फार्मूला खासकर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें फार्मूला। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इन दोनों को चार पार्ट में डिवाइड किया गया इन्हीं में। तो सबसे पहले आता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस होता है, आपने पढ़ा। तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं, ये हमारी दो मुसीबतें हैं। और यदि हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको केवल ये ध्यान रखना वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस ध्यान रखना है, लेकिन इसमें केवल ये ध्यान रखना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। आ जाए कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो आप लोग जानते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमको याद करना पड़ता है इज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। और वहीं यदि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें आपकी तीन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में यदि थी तो पास्ट टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब और कम हो गई, यानी दो हेल्पिंग वर्ब बची, वाज या वेयर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आप लोगों का आईएनजी लगेगा। ये तो कॉमन है आपका। तो मैं इसको आपको लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये लग गया और बाकी लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, ये तो तय है। तो आइए अब परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, हैज़ या हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वहीं पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें आप लोगों का एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वही। आपने देखा यदि वर्ब यहाँ भी आया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें भी दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस। अगर ये परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और एक चीज़ अपन के लिए नोट करने की आवश्यकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको पूरा याद करना पड़ेगा। उसके लिए क्यों याद करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर आप इसको पूरा याद कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें हैज़ भी सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। तो इसे आप पूरा याद कर लें और इस आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी आप पूरा याद कर लें। तो आप ध्यान में रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसे आप पूरा जब याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसे आप पूरा याद ही कर लें और दिक्कत नहीं है ज़्यादा। इसमें आपको हैज़ बीन या हैव बीन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, हैज़ बीन या हैव बीन, लेकिन इसमें केवल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में केवल हैड बीन की जरूरत पड़ती है। मतलब आपको मैंने ये बताने का इस पूरी वीडियो में प्रयास किया है कि यदि हम प्रेजेंट अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो पास्ट हमारे समझ में आ जाता है। कैसे? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, शुरू से मैं एक बार और देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस, तीन चीज़ें ध्यान में रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ईएस। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, शुरू में सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो तय बन गया हमारा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपन तीन हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, वहीं यहाँ पे केवल दो हेल्पिंग वर्ब रहती है पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट में अपन दो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, हैज़ और हैड, लेकिन पास्ट परफेक्ट में केवल हैड। और परफेक्ट कंटिन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, और यहाँ पे केवल हैड बीन बस रहता है। तो आपको समझ में आ गया। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप लोगों को सिंस, फॉर और टाइम ये अच्छी तरह से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी समझा दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हूँ, उस स्ट्रक्चर को आप पूरी तरह नोटबुक में चाहे उतार लें और इसको समझ लें। देखिए वो मैंने उसी तरह से बना के रखा पहले से, आप लोग देखें। आपको वीडियो में मैंने बताया था इसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ताहूँ, ती हूँ, ते हैं आदि। और
इसे अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। और स्ट्रक्चर इसका देखिए, इसमें मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था। आप ध्यान में रखें, शुरू में सब्जेक्ट आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। यदि हम शुरू में सब्जेक्ट लगा दें, इसी की बात करते हैं, यानी हम शुरू में यहाँ सब्जेक्ट लगा दें और लास्ट में आप लोगों का ऑब्जेक्ट लगा दें, तो आपका पूरा फार्मूला बन गया। मैंने जो वीडियो अभी इसके पहले बताया था, यानी कुल मिला के ये पूरा, यदि हम शुरू में सब्जेक्ट लगा देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो आपका पूरा फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूला आप लोग का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस ऑब्जेक्ट। या अदर वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और वहीं पर अगर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसकी पहचान होती था थी थे, या लास्ट में आ ई ए आता है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैंने देखिए आपको केवल वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म बताया था पास्ट इंडेफिनिट में, शुरू में सब्जेक्ट लगा दिया, लास्ट में ऑब्जेक्ट, आपका फार्मूला बन गया। अब वही निगेटिव की बात करें, ध्यान रखिए यहाँ पे निगेटिव आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना, परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाना। ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि है तो आपका डू नॉट या डज नॉट आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट आएगा। अब यहाँ आते हैं कंटिन्यूस में, तो कंटिन्यूस में आप अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ जाइए कि यदि आपको निगेटिव बनाना है तो सीधे सीधे चाहे कुछ भी इनडेफिनेट को छोड़ के सारे टेंसों में आप लोगों को जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब मिले उसके बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आप लोगों की इज़ एम आर। अब आपको निगेटिव बनाना है तो आपको इज़ एम आर के बाद आपको नॉट लगा देना है, यही आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो आपका निगेटिव बन गया, यानी शुरू में सब्जेक्ट लगा दिए, लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, पूरा आप लोगों का बन जाएगा। अब बात करते हैं परफेक्ट की, तो इसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, शुरू में सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वहीं पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में आप लोगों का आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने आप लोगों को बताया, पूरा याद करना पड़ेगा। तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टेंस फॉर प्लस टाइम। और वहीं परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो सीधे इसमें ध्यान रख सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आएगा, सॉरी यहाँ पे हैड बीन आएगा और केवल हैड बीन आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और प्लस आप लोगों का आ जाएगा ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। ये मैंने आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझा दिया। अब ये इसकी निगेटिव ध्यान में रखिए आप कि ये जो हैज़ बीन के बाद नॉट न लगाइए, यहाँ पे हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हाँ हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन होगा। और वहीं यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप लोगों का हैड नॉट बीन होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और मैं उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास भी करता, तो आइए एक चीज़ समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैंने बताया पहचान, राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, बाजार जाता है। देखिए यहाँ पे राम बाजार जाता है लिखा है। अब इसे समझने का प्रयास करें, राम बाजार जाता है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो अपन सब्जेक्ट जानते हैं, इसमें है राम सब्जेक्ट है, तो आप लोगों का आ जाएगा राम सब्जेक्ट हो गया। और ध्यान में रखें कैपिटल लेटर में आएगा राम गोज़ टू मार्केट, गोज़ टू मार्केट। अब ये भी ध्यान में रखना, अगर हम इसकी निगेटिव बनाएं तो इसकी निगेटिव कैसे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे डू नॉट आया है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, यदि सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम है तो आपसे ध्यान रखें कि वहाँ पे डज नॉट आएगा। इसके अलावा आई यू वी दे और सेकंड पर्सन प्लूरल में आपका डू नॉट आएगा। तो इसमें क्या आएगा आप ही बताएं। तो इसका हो जाएगा राम डज नॉट गो टू
मार्केट। तो इसका आप लोगों का निगेटिव बनेगा, कैसे बनेगा? राम डज नॉट गो टू मार्केट। राम डज नॉट गो टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट है इसका बनाए तो हो जाएगा डी डज नॉट गो टू मार्केट। ध्यान रखें, फिर ये वर्ब का फर्स्ट वहाँ आता है, वहाँ से यस या यस हट जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो यही डज आपका पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो राम डस राम गो टू मार्केट। और एक चीज़ को और ध्यान रखें, कैपिटल लेटर में कोई भी चीज़ शुरू में हो तो कैपिटल लेटर में आती है। तो डज राम गो टू मार्केट। डज राम गो टू मार्केट, ये बन गया। और लास्ट में आप लोगों का क्वेश्चन मार्क आएगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। ये मैंने आपको तीनों चीज़ बताने का प्रयास किया। अब वहीं आप लोगों को अगर पास्ट इंडेफिनेट में अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो जैसे आप लोगों का है सी राइट अ लेटर, तो इसका हो जाएगा उसने पत्र लिखा था। तो हो जाएगा उसने पत्र लिखा था, तो इसको अपन कर लें। उसने पत्र लिखा था तो इसकी हो जाएगा उसने पत्र लिखा था, यानी ही भी हो सकता है सी भी हो सकता है। तो ही रॉट a लेटर। रॉट आ लेटर। अब इसी का अपन निगेटिव बना लें तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमको पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, तो हो जाएगा डिड नॉट। अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये भी ध्यान में रखें। तो ये हो जाएगा राइट आ लेटर, ये बन गया। अब यही आपको इंट्रोगेटिव यदि बनाना हो तो आपको पता होना चाहिए डिड पहले आ जाएगा। डिड ही राइट आ लेटर, और आपका क्वेश्चन मार्क। ये मैंने बता दिया, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। उस तरह कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में आ जाए रहा है, रही है, रहा हूँ। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसको बना लें आप। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं को अपन सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सी। अब इसी का अपन निगेटिव की बात करें तो सीधे सीधे है, आप हेल्पिंग वर्ब मिल गई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आई एम है यहाँ पे, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? इसका निगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और इसी का अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? एम आपका पहले आ जाएगा, यहाँ से आप एम हटा दीजिए और शुरू में लगा दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसका अगर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो अगर हम इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करें तो केवल हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करना पड़ता है। तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। अब बात करते हैं कि चुकी, मैं क्रिकेट खेल चुका था, इसका क्या हो जाएगा? आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये हो गया। अब कह रहा है इसी का कि आप बनाओ क्या? चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर पास्ट परफेक्ट में आपको चेंज करना है तो बिल्कुल सिंपल, आप यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे? देखिए, आई हैव प्ले क्रिकेट को अगर आपको चेंज करना है तो इसका केवल आई हैड प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। इसी तरह से अब इसमें से रहा है, इसमें समय जरूर है। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो ध्यान रखें आई हैव बीन प्लेइंग अ क्रिकेट फॉर 2 आवर्स।
अगर इसी को चेंज कर दें कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो हैव, आई हैव की जगह आई हैड हो जाएगा, बाकी जो का तो आपका उत्तर आएगा। मैं समझता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसको देखें और समझने का प्रयास करें। मैंने एक ही वीडियो के माध्यम से समझ आने का प्रयास किया।